जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां के बारे में बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, इससे पहले हम मुगल वंश की स्थापना, बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में जान चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अकबर के बारे में। देखिए, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था और सबसे अधिक जो है पूर्व मुगल वंश में सबसे अधिक दिन तक शासन अकबर का ही रहा है। कहाँ तक? इधर लगभग आपको 44 549 साल तक जो है अकबर का शासनकाल रहा है। देखिए, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के राणा विरसाल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ है। हुमायूं के असामयिक मृत्यु मतलब आकस्मिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो ये कालानौर में किया गया, जो पंजाब में है। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। किसको? बैरम खां को। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किया था? तो ये कंचवाहों से स्थापित किया था। पहला वैवाहिक संबंध जो राजपूतों से किया था अकबर ने। देखिए, 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई, यानी अकबर की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। मुगल सेना की ओर से बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें बैरम खान यानी अकबर की जीत हुई थी, हेमू की हार हुई थी। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार जो है अकबर प्रायः जाया करते थे। देखिए, अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा जो है स्थापित की गई थी? तो ये टोडरमल के द्वारा स्थापित की गई थी। 9 रत्नों में जो है टोडरमल भी था। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 ईस्वी में किस धर्म की स्थापना की थी? तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। देखिए आगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, दीन-ए-इलाही तो देख ही लिए। अब जानते हैं कि दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो यह बीरबल था। देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूंनी भी शामिल था। तो महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा है, जिसका अनुवाद फैजी और बदायूं ने मिलकर किया था। वर्ष 1578 ईस्वी में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो फतेहपुर सीकरी में की गई थी। और देखिए, अकबर का विजय कहाँ कहाँ हुआ है? देखिए, अकबर का विजय गोंडमान विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, कलिंजर विजय 1570 ईस्वी में, आमेर से संधि 1562 ईस्वी में, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। देखिए, अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। तो तानसेन का गुरु जो थे वह संगीताचार्य गुरु हरिदास थे। देखिए, अकबर जब शासन कर रहे थे भारत में, तो उस टाइम विश्व में कौन सा शासक किसका शासन काल चल रहा था? देखिए, अकबर के समकालीन शासक, देश शासक कार्यकाल इंग्लैंड में जो थी महारानी एलिजाबेथ थी। इनका काल 1558 से 1603 ईस्वी तक था। फ्रांस में जो है सम्राट हेनरी चतुर्थ था, 1553 से 1610 ईस्वी तक। ईरान में शाह अब्बास था, 1588 से 1629 ईस्वी तक। रूस में जार इवान बेसिलयेविच था, जो 1530 से 1584 ईस्वी तक था। तो अकबर के ये सब समकालीन थे। देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? तो 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो यह अकबर के विरुद्ध जो है जैनपुर से फतवा जारी किया गया था। देखिए,
अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो अबुल फजल के द्वारा। तो अकबरनामा किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो अबुल फजल के द्वारा। देखिए, किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? तो आचार्य हरिविजय सूरी को जो है, ये आपका जैन संत है, इनको जगत गुरु की उपाधि अकबर द्वारा दिया गया था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो अबुल फजल ने किया है। अकबर के दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। देखिए, अकबर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य जो किए गए हैं उसको देख लीजिए। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य: दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, अकबर को हर मदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी में, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। देखिए, जजिया कर के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा आप। देखिए, जजिया कर के बारे में जान लीजिए। जजिया कर जो भारत में 712 से 1720 ईस्वी तक भारत में जो है किसी न किसी रूप में भारत में रहा है। सबसे पहले जजिया कर जो है, ये जानते हैं कि ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, जो मुसलमान नहीं है उससे लिया जाने वाला कर है। देखिए, 712 ईस्वी में मीर कासिम या मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत की थी। मीर कासिम या मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब के आक्रमणकारी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ लोगों को छोड़कर सभी से जजिया कर लेना शुरू किया, जिसे ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल व्यक्ति, स्त्री, इन सभी से छोड़ के बाकी लोगों से, गैर मुसलमानों से, मतलब मुसलमानों को छोड़ के, इन सभी को छोड़ के सभी से जजिया कर लेना शुरू किया। इन सभी से जो है जजिया कर नहीं लिया गया। उसके बाद क्या किया, दिल्ली सल्तनत आया। दिल्ली सल्तनत पे जो है सभी ने जो है जजिया कर को लागू ही रखा। तो फिरोज शाह तुगलक क्या किया था, एक तुगलक वंश के शासक थे, इन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना प्रारंभ कर दिया। तो ब्राह्मणों से जजिया कर जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी लेना आरंभ कर दिया। बाकी जो है जैसे संत हो गया, वृद्ध हो गया, पागल व्यक्ति हो गया, निर्धन हो गया, स्त्री हो गया, इन सबको छोड़कर ब्राह्मणों को भी से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद मुगल वंश आया। मुगल काल में बाबर और हुमायूं के काल में जजिया कर प्रचलित रहा। तो बाबर और हुमायूं भी जजिया कर लेते थे। तो अकबर जब आया, हुमायूं के बाद, शेरशाह सूरी के बाद अकबर आया, दिल्ली की गद्दी पे बैठा मुगल वंश का, तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया। फिर से जो है औरंगजेब आया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इसे पुनः लागू कर दिया और इन्होंने पहले मारवाड़, बाद में सभी जगहों से जो है जजिया कर लेना प्रारंभ कर दिया औरंगजेब ने। उसके बाद अंत में 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने जो है अंतिम रूप से जजिया कर को भारत से समाप्त कर दिया और उस पर कानून बनाया कि आगे से कोई भी मुगल का कोई भी राजा जजिया कर नहीं लेगा। तो आप देख लीजिए जजिया कर का एक इतिहास, तो इसे ध्यान में जरूर रख सकते हैं। देखिए, अब आगे आते हैं। देखिए, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में अकबर ने कर दिया। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी हस्तांतरण 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। मजहर की स्थापना 1579 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी में। पहले क्या किया, आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी ले गया और उसके बाद सीकरी से लाहौर ले गया 1585 ईस्वी में। देखिए आगे। देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित है? तो दसवंत जो है ये अकबर के मुगल सम्राट से संबंधित है। जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया? तो ये अकबर के द्वारा। देखिए, 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की जो है पराजय हुई। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ का शासक जो है महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मान सिंह के बीच में जो है युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। 1601 ईस्वी में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ किया था? तो ये असीरगढ़ का किला में किया गया था, जिसे खानदेश भी कहते हैं। देखिए, अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार को शेरी कलम की उपाधि
प्रदान की गई। अकबर ने जो एक प्रसिद्ध चित्रकार श्री कलम की उपाधि जो है अब्दुल समद को दिया था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मानसिंह के द्वारा जो है ग्वालियर में स्थित गुजरी महल का निर्माण किया गया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ हिच था। मतलब ये आपको स्थल मार्ग से भारत आया था। ठीक है, रॉल्फ हिच। तो पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ हिच। देखिए, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मोहम्मद हुसैन को जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। कौन सा? लीलावती का गणित की पुस्तक जो फारसी में अनुवाद जो है फैजी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अबुल फजल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 16 दिसंबर 1600 को हुआ था। तो इस टाइम जो है भारत में अकबर शासन कर रहा था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो जहांगीर के द्वारा जो है अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। वर्ष 1582 ईस्वी में टोडरमल का कौन सा पद दिया गया? तो दीवान ए अशरफ की पद दिया गया था। सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादक मुगल बादशाह कौन था? तो ये अकबर था। अकबर की प्रमुख विजय जो हमको पहले भी बताए हैं, एक बार और देख लीजिए। अकबर की प्रमुख विजय: पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, असरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। ये अंतिम युद्ध था असरगढ़ का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध पता ही दिए हैं, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में हुआ था। देखिए, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे और 9 रत्न के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप जरूर ले लें। देखिए, अकबर के 9 रत्न। देखिए, बीरबल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कवि थे। बीरबल कवि प्रिय। देखिए, 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था बीरबल को। इनका जन्म 1588 ईस्वी में कालपी में के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अबुल फजल, जिसकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तानसेन, जिसका अलग नाम रामतनु पांडे था। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। देखिए, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये बैरम खां का पुत्र था। अकबर का सेनापति भी बैरम खां था। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अकबर इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। किसको? अब्दुल रहीम को। मानसिंह, ये आमेर के राजा भारमल के पुत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हो गई थी। राजा टोडरमल, देखिए, राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के यानी सीतापुर जो लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। तो फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत एवं श्री भगवद गीता का फारसी अनुवाद किया तथा अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी। फकीर अजीउद्दीन, ये अकबर के निजी हकीम एवं मित्र थे। अकबर ने इसे प्रसन्न होकर इन्हें अपने 9 रत्नों में जो है शामिल किया था। तो अकबर का निजी हकीम या चिकित्सक कौन थे? फकीर अजीउद्दीन। मुल्ला दो प्याजा, अपनी बुद्धिमानी एवं वाक्पटुता के कारण ये 9 रत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में 2 प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। देखिए, अकबर ने भारमल की पुत्री हरकाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया, जिससे जहांगीर या सलीम का जन्म हुआ था। अब आते हैं जहांगीर और शाहजहां के बारे में जानते हैं। तब औरंगजेब के बारे में जानकारी लेंगे। अकबर का टाइम पीरियड देख लीजिए 1556 से 1605 तक। अब जहांगीर का टाइम पीरियड जो है 1605 से 1627 ईस्वी तक और शाहजहां का 1627 से 1658 ईस्वी तक था।
देखिए, वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? तो आगरा में किया गया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा। तो जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? मेहरुन्निसा। देखिए, मेहरुन्निसा ने क्या किया कि जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, अस्मत बेगम, जो नूरजहां की मां थी। इन्हीं ने जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि प्रणाली को विकसित किया था। उसके बाद इतादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग या नूरजहां का जो है पिता था, एवं आसफ खां ये नूरजहां का भाई था। इस गुट का प्रभाव जो है 1627 ईस्वी तक जो है रहा था, जब तक जहांगीर था। देखिए, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। और देखिए, द्विअस्पा एवं सिंह-अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में, द्विअस्पा या सिंह-अस्पा। देखिए, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे किसे भेजा था? तो ये विलियम हॉकिंस को भेजा था। इसके शासनकाल में आया था, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस को सम्मानित किया था। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा मकबरा स्थित नहीं है? तो भारत में जो मुगल शासक का मकबरा किसका नहीं है? तो बाबर का भी नहीं है। बाबर का जो है पहले आगरा में, बाद में काबुल ले जाया गया। उसके बाद जहांगीर का जो है लाहौर में स्थित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था। काफी बार पूछा गया है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर। मु- मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी थी? तो ये जहांगीर ने लिखी थी। देखिए आगे, खुसरो शाहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। तो सिख अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? तो जहांगीर ने। क्यों दी थी? तो ये खुसरो शाहजादा जहांगीर से विद्रोह कर लिए थे, और ये मतलब सिख के इसके मतलब में चले गए थे, आश्रम में चले गए थे। तो सिख ने इसे सहायता करने की वादा किया, तो जहांगीर ने इसे सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन थे। आगरा में इत्तौदौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। देखिए, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीर नामक से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतगढ़ खां को दिया गया है। देखिए आगे, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो अस्मत बेगम के द्वारा, जो नूरजहां की मां थी। नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? तो शाहजहां ने। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, अकबर ने क्या किया? अकबर ने आगरा से दिल्ली पहले फतेहपुर ले गई, और फतेहपुर से लाहौर ले गई। ठीक है, तो फिर इसने क्या किया? आगरा से फिर दिल्ली लेके आया शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पेपोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? तो शाहजहां ने। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल को। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, शाहजहां की पत्नी कौन थी? तो अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका प्रचलित नाम जो है मुमताज महल है। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लोहरी था। इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए, मयूर सिंहासन यानी तख्त-ए-ताऊस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? तो एल
A.L. श्रीवास्तव ने जो है शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो दारा शिकोह, जो शाहजहां का पुत्र था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने शेर-ए-अकबर शीर्षक के नाम से किया था। देखिए आगे। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को माना जाता है? तो शाहजहां के काल को। सबसे पहले याद रखिएगा, मुगल शासन का स्वर्ण युग कला के क्षेत्र में तो किसने कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा था शाहजहां के काल को। देखिए, पराकाष्ठ पूछा जाएगा, मुगल काल का पराकाष्ठ तो जहांगीर हो जाएगा। उसके बाद स्वर्ण युग स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो शाहजहां हो जाएगा। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ताजमहल में। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो कंधार था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो दारा शिकोह को। किस मुगल बादशाह ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किए? तो जहांगीर ने। अब आइए जानते हैं औरंगजेब के बारे में। देखिए, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा है। देखिए, शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो ये दक्कन का। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य जो है सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। देखिए, दारा शिकोह को जो है शाहजहां मतलब राजा बनाना चाहते थे, तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और जो है ये राजा बना। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में अंतर्गत थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक जो है हिंदू सेनापति थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? तो बहादुर शाह प्रथम बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को जो है भारत से जो है निष्कासित कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर यानी गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? तो सुलेमान शिकोह ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1686 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जयसिंह जो था ये औरंगजेब का सेनापति था। देखिए, औरंगजेब ने जो है मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली किस तरह की थी उसको देख लेते हैं। देखिए, मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। देखिए, खेत बटाई क्या होता था? खेत में ही अनाज का बंटवारा हो जाता था। लंग बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई। रास बटाई, अनाज से भूसा निकाल कर बटाई। तो ये कभी पूछ लिया जाता है खेत बटाई, लंग बटाई या रास बटाई क्या होती थी, तो इसे ध्यान में जरूर रख सकते हैं आप लोग। देखिए आगे। देखिए देखिए इधर बाबर है, इधर वजीर और वकील होता था। देखिए, बाबर के समय में जो है मेहदी ख्वाजा जो है ये वजीर या वकील होता था। हुमायूं शासनकाल में जो है निजामुद्दीन अहमद एवं हिंदू बेग जो था ये था। अकबर के समय में जो है बेगम खान सर्वाधिक शक्तिशाली था। जहांगीर के शासनकाल में यह पद रिक्त था और शाहजहां ने जो है यह पद को समाप्त हो गया। शाहजहां के शासनकाल में यह पद समाप्त हो गया। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया? तो औरंगजेब ने लगाया था। तो हम पहले ही बताए थे जजिया कर की सारी प्रकृति। देखिए, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो उज्जैन में पड़ता है। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? तो औरंगजेब का। औरंगजेब को जो है क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इस काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। इस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है?
तो रबिया उद दौरानी का मकबरा को जो है द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। कभी कभी सर्च कीजिएगा जरूर आप नेट पे, तो ये ताजमहल की तरह ही आकृति होती है। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा औरंगजेब महाराष्ट्र में बनवाया था। इसे ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है, जो आपको हम बताएं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजाशाही वेश में एक फकीर कहते थे? तो औरंगजेब को। देखिए, औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या कितनी थी? देखिए, शासक का नाम है, इधर सूबों की संख्या, इधर नए जुड़े राज्य। देखिए, अकबर के शासनकाल में 12 सूबे थे, जिसे आईने अकबरी कहा जाता था। 12 + 3 12 थे और 3 जुड़ा। 3 कौन कौन सा? बरार, खानदेश एवं अहमदनगर। जहांगीर के शासनकाल में 15 सूबे थे, जिसे कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया गया। शाहजहां के शासनकाल में 18 सूबे थे, 3 नए जुड़े, कश्मीर, भट्टा और उड़ीसा। औरंगजेब के शासनकाल में 20 अथवा 21 सूबे थे, जिसमें 2 जुड़ा, बीजापुर 1686 ईस्वी में, गोलकुंडा 1687 ईस्वी में। देखिए, औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर अथवा सार्वजनिक नृत्य एवं संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, लगभग मध्यकालीन का लगभग हम आपको समाप्त ही कर दे, कुछ टॉपिक बचा हुआ जिसको देखते हैं हम। देखिए, मध्यकालीन का हम दिल्ली भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल वंश, बाबर एवं हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब यहाँ तक आपको बता दें। अब आने वाली वीडियो में आपको हम मुगल प्रशासन और मुगल स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य, इन दोनों को एक में बता देंगे। उसके बाद आने वाले वीडियो में मराठा राजसंघ और विविध, तो आपको लगभग सारा मध्यकालीन भारत में जो है हम बता देंगे। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।